Hello students, today we are going to do book exercise of chapter number 12, Observing the Sky. First of all, fill-ups are there. First fill-up, a group of stars that appear to form a pattern in the sky is known as a dash. स्टार्स का ग्रुप है जो स्काई के अंदर कोई पैटर्न या कोई ग्रुप बनाता हुआ नज़र आता है, कोई भी शेप बनाता हुआ नज़र आता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन. A group of stars that appear to form a pattern in the sky is known as a constellation. हमने constellation के बारे में पढ़ा था ना, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर. तो ये सारे के सारे क्या हैं? स्टार्स के ग्रुप हैं जो कोई भी शेप बनाते हुए नज़र आते हैं. सेकेंड फिलअप, अ प्लैनेट इज़ क्लोजर टू अस देन द स्टार्स. जब हम नाइट स्काई में देखते हैं तो बहुत सारे स्टार्स और प्लैनेट हमें नज़र आते हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे पास हैं, क्लोज़र हैं. जो स्टार्स हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है. हमारा जो क्लोजेस्ट नियरेस्ट स्टार है वो सन है, लेकिन प्लैनेट और दूसरे स्टार्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो प्लैनेट्स जो हैं वो स्टार्स के मुकाबले हमारे ज़्यादा क्लोज है. थर्ड, द प्लैनेट आर ऑल्सो नोन एज वंडरिंग स्टार. जो एंशंट लोग थे, उन्होंने एंशंट पीपल थे, उन्होंने स्टार्स को वंडरिंग स्टार्स का नेम दिया क्योंकि ये अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करते हैं. द पोल स्टार डिफाइन द नॉर्थ डायरेक्शन. जो पोल स्टार है वो हमारी अर्थ की नॉर्थ एक्सिस पर है, इसीलिए उसे नॉर्थ स्टार भी कहते हैं क्योंकि वो नॉर्थ डायरेक्शन को डिफाइन करता है. नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में वो हमें बताता है. स्टार्स ट्विंकल. स्टार्स जो जितने भी स्टार्स हैं वो सारे ट्विंकल करते हैं, बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल. स्टार्स के वहाँ से जो लाइट हमारी अर्थ तक आ रही होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बैंड हो जाती है, इसीलिए वो हमें ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन प्लैनेट्स जो है वो ट्विंकल नहीं करते. देन बी पार्ट हमारा मैच इट है. फर्स्ट, अ कॉन्स्टेलेशन विजिबल इन विंटर. तो इसे हम ओरायन से मैच करेंगे. ओरायन जो है हंटर की शेप में एक कॉन्स्टेलेशन है जो हमें विंटर में विजिबल होता है. सेकंड, द मॉर्निंग स्टार्स. बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में हमें हॉरिजॉन के पास दो प्लैनेट्स नज़र आते हैं, मरकरी और वीनस, जिन्हें हम मॉर्निंग स्टार्स कहते हैं क्योंकि वो बिल्कुल स्टार्स के जैसे ही चमकते हुए नज़र आते हैं. देन थर्ड, अ कॉन्स्टेलेशन विजिबल इन स्प्रिंग. स्प्रिंग के अंदर जो कॉन्स्टेलेशन नज़र आती है वो है अर्सा माइनर. अर्सा मेजर जो है वो हमें समर में नज़र आती है और अर्सा माइनर हमें स्प्रिंग में नज़र आती है. द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई. नाइट स्काई के अंदर जो सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है वो है हमारा मून. मून जो है सबसे बड़ा नज़र आता है ब्राइट स्काई में, मतलब चमकती हुई एकदम स्काई के अंदर जो सबसे ब्राइट नज़र आएगा वो मून होगा. बहुत सारे स्टार्स भी हमें नज़र आते हैं जिनकी लाइट मून से भी ज़्यादा है, लेकिन वो हमें बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स के जैसे नज़र आते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है और मून पास होने की वजह से ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा बड़ा नज़र आता है. अ स्टार ऑफ एवरेज ब्राइटनेस. एक एवरेज ब्राइटनेस के स्टार का नेम तो वो है हमारा सन, जिसकी जो लाइट है ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम है. देन टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, द प्लैनेट देन दैट कैन बी सीन इन द इवनिंग स्काई इवन विद अनएडेड आई. बेटा अनएडेड आई का मतलब क्या होता है? अनएडेड आई का मतलब है खुली आंखों. खुली आंखों से जो प्लैनेट हमें इवनिंग स्काई में नज़र आए वो है हमारा मरकरी. ठीक है. देन सेकंड, द टू स्टार्स एट द टॉप ऑफ अर्सा मेजर. अर्सा मेजर के बिल्कुल आगे दो स्टार्स होते हैं जो हमारे पोल स्टार की तरफ पॉइंट आउट करते हैं. मैंने पहले वीडियो में भी आपको समझाया था कि दो स्टार्स जो आगे वाले हैं, अगर उनको हम एकदम लाइन में सीधा ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करवाएं तो वो नॉर्थ स्टार की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, इसलिए उनको पॉइंटर भी कहा जाता है. देन कैसियोपिया, जो कि एक डब्ल्यू की शेप में हमारा कॉन्स्टेलेशन है, वो हमें कब नज़र आता है? विजिबल इन ऑटम. ठीक है, अ कॉन्स्टेलेशन विजिबल इन ऑटम. देन फोर्थ MCQ.
फ्रॉम द फॉलोइंग द ऑब्जेक्ट इन द स्काई दैट मूव्स लीस्ट, लीस्ट होता है बहुत कम, ना के बराबर, इन द गिवन टाइम इज, देखो जो सबसे कम मूवमेंट कर रहा है मतलब ना के बराबर कर रहा है वो है नॉर्थ स्टार, वीनस, सन, मून, ये सारे के सारे जो है मूवमेंट है। सन एक्चुअल में मूवमेंट नहीं कर रहा, सन की हमें एपरेंट मूवमेंट जो है वो शो होती है। ईस्ट टू वेस्ट वो हमें मूव करता हुआ नज़र आता है। देखो इन्होंने ऊपर मेंशन भी किया है एपरेंटली कि मूवमेंट करता हुआ जो नज़र आ रहा है। और जो सबसे कम है वो है नॉर्थ स्टार। सन एक्चुअल में सन बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा, ना ही नॉर्थ स्टार मूवमेंट कर रहा, लेकिन सन जो है फिर भी हमें थोड़ा सा मूव करता हुआ, थोड़ा सा क्या ईस्ट टू वेस्ट वो हमें मूव करता हुआ नज़र आता है। देन फिफ्थ, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द स्काई इज़ वीनस। जो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है स्काई के अंदर वो वीनस है। वीनस जो है वो ब्राइटेस्ट क्यों है? क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा थिक है। एटमॉस्फेयर मतलब एयर की जो लेयर है उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा मोटी है और इस वजह से वो सन की लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है। और वो हॉटेस्ट भी सबसे ज़्यादा गर्म भी है। सेम वही रीज़न है उसका एटमॉस्फेयर ज़्यादा मोटा होने की वजह से, थिक होने की वजह से वो ज़्यादा लाइट को और ज़्यादा हीट को ट्रैप करता है, इसलिए ब्राइटेस्ट भी सबसे ज़्यादा है हमारे सारे प्लैनेट्स के अंदर और हॉटेस्ट भी सबसे ज़्यादा है। वीनस का जो टेम्परेचर है वो नियर अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस है उसके जो सरफेस का टेम्परेचर है, और इतने टेम्परेचर में कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। नंबर सिक्स्थ MCQ, ऑन क्लोजली ऑब्जर्विंग सम ब्राइट स्टार्स। अगर हम बिल्कुल अच्छे से ब्राइट स्टार्स को ऑब्जर्व करेंगे फॉर सम आवर्स, कुछ आवर्स के लिए, वन फाइंड दैट स्टार अपीयर टू मूव। एक पर्सन जो है वो ये महसूस करेगा जो स्टार्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं। बेटा इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ईस्ट टू वेस्ट। अब स्टार्स तो मूवमेंट करते ही नहीं है, ये जो मूवमेंट इनकी हमें ऑब्जर्व होगी वो एक एपरेंट मूवमेंट, मतलब एक फेक मूवमेंट जो है वो हमें महसूस होगी कि वो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं। सेम वैसे ही जैसे सन की एपरेंट मोशन है, एक्चुअल में सन भी मूव नहीं करता, ना तो सन मूव कर रहे हैं ना दूसरे स्टार्स मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? जो हमारी अर्थ की रोटेशन है, मतलब अर्थ की जो मूवमेंट है वेस्ट टू ईस्ट, और उसी वजह से ये हमें ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। दैट्स ऑल।